हेलो बच्चों, आई एम आलोक सर। अगेन जो हम लोग बात कर रहे थे वीडियोस में, प्रीवियस वीडियो में मैंने बहुत सारी चीज़ों के बारे में बात किया, समझाने की भी कोशिश किया था और बताया भी था। ठीक है, आई होप आपको समझ में भी आया था। सेल के बारे में बहुत सारी चीज़ें हम लोग खत्म कर चुके थे। माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम के बारे में बेटा मैंने सिखाया। ठीक है, और सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन के बारे में भी बताया था। ठीक है, तो आप इन चीजों को याद रखना। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में बताया था बेटा। ठीक है, आज हम बात करने जा रहे हैं सेंट्रोसोम एंड, किसके बारे में बात करेंगे बेटा? एक आपके बुक्स में नाम आएगा सेंट्रोसोम का। किसका आएगा? सेंट्रोसोम। ठीक है बेटा, देखिए यहां लिख रहा हूं सेंट्रोसोम। कितने लोग को पता है सेंट्रोसोम क्या होता है? व्हाट इज अ सेंट्रोसोम? देखो, सेल जो एनिमल सेल बनाया जाता है, ठीक है, दिस इज अ एनिमल सेल। एनिमल सेल के अंदर जो स्फेरिकल बॉल लाइक स्ट्रक्चर्स होता है वो क्या कहलाता है? न्यूक्लियस। याद तो हो ही गया होगा। इसके अंदर सेल क्या होता है? ठीक है, ये क्या हो गया बेटा? सेल एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, गोल्जी बॉडीज हो गई, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, फिर प्लास्टिड तो मिलेगा नहीं, बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रियाज होंगे, साइटोप्लाज्म होगा, स्टार लाइक स्ट्रक्चर्स यहाँ पे माइक्रोट्यूब्यूल्स में सेंट्रोसोम मिलते हैं। ठीक है, तो एनिमल सेल में ही सिर्फ सेंट्रोसोम पाया जाता है। सेंट्रोसोम इट अकर ओनली इन एनिमल सेल, अकर इन ओनली सेंट्रोसोम, सॉरी एनिमल सेल। ये सिर्फ एनिमल सेल में मिलते हैं। ठीक है बेटा, इट डज नॉट फाउंड इन प्लांट सेल, डज नॉट फाउंड इन प्लांट सेल। ये प्लांट सेल में नहीं मिलता है। ठीक है, ओके। तो ये मेम्ब्रेन ऑर्गेनेल है कि विदाउट मेम्ब्रेन है? ये नॉन मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेल है, इसमें कोई बाउंडेड कवरिंग नहीं होती है। तो आप बोलोगे सेंट्रोसोम इज अ स्मॉल सेल ऑर्गेनेल, स्मॉल सेल ऑर्गेनेल। सेंट्रोसोम कैसा ऑर्गेनेल है? स्मॉल सेल ऑर्गेनेल है बेटा, एंड it does not bounded by any membrane, it does not bounded by any cell membrane, it does not bounded by any cell membrane। ये किसी भी सेल मेम्ब्रेन से बाउंडेड नहीं होता है। ठीक है, ओके, मेम्ब्रेन कोई भी एक स्ट्रक्चर्स नहीं होता। और ये तो समझ ही गए, ये सिर्फ एनिमल में मिलता है, प्लांट सेल में नहीं मिलता है। इट हैज टू टाइनी ग्रेन्यूल्स, it has two tiny granules। इसके पास दो टाइनी ग्रेन्यूल्स होते हैं जिसे सेंट्रियोल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेंट्रियोल्स। याद रखना, सेंट्रियोल किससे बोलते हैं? तो दो ग्रेन्यूल सेंट्रोसोम के अंदर पाए जाते हैं, ठीक है, जिसे सेंट्रियोल्स बोलते हैं। व्हाट इज द मेन फंक्शन? फंक्शन क्या होता है? ये क्यों पाए जाते हैं सेल के अंदर? व्हाई, व्हाट इज द रीजन दे ऑब्टेन इन सेल, एनिमल सेल? व्हाट इज द वर्क ऑफ दिस सेंट्रोसोम? व्हाट इज द रीजन? तो सेंट्रोसोम हेल्प द सेल डिवीजन। क्या बोलोगे? इट हेल्प इन सेल डिवीजन। सेल डिवीजन जानते हो बेटा? एक से दो सेल का बनना। इट हेल्प इन सेल डिवीजन इनटू टू डॉटर सेल, इनटू टू डॉटर सेल, डॉटर सेल में डिवाइड करना। ठीक है, तो देखो मैंने बताया सेंट्रोसोम के बारे में। सेंट्रोसोम सिर्फ एनिमल सेल में मिलेगा,
इट ऑलमोस्ट फाउंड, इट डज नॉट फाउंड इन प्लांट सेल, ये प्लांट सेल में नहीं मिलते हैं। सेंट्रोसोम स्मॉल सेल ऑर्गेनेल्स हैं, इट डज नॉट बाउंडेड बाय एनी सेल मेम्ब्रेन, ये किसी भी सेल मेम्ब्रेन से बाउंडेड नहीं होता है। इट हैज टू टाइनी ग्रेन्यूल्स जिसे हम सेंट्रियोल्स बोलते हैं। तो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ दिस सेंट्रियोल? इट हेल्प इन सेल डिवीजन, ठीक है। जो पेरेंट सेल होती है वो एक से दो सेल्स बना लेती है, याद रहेगा आपको? ओके हाँ बेटा, तो अब हम लोग बात करने जा रहे हैं प्लास्टिड के बारे में, ठीक है। तो जो प्लास्टिड जो होते हैं वो कहाँ आपको देखने को मिलेंगे? तो सिर्फ प्लांट सेल में विजिबल होंगे, ठीक है। हम कौन सा ऑर्गेनेल की बात कर रहे हैं बेटा? प्लास्टिड, ठीक है। प्लास्टिड की बात कर रहे हैं। प्लास्टिड सिर्फ कहाँ मिलेंगे? इट अकर ओनली इन प्लांट सेल, ओनली इन प्लांट सेल, ये सिर्फ प्लांट सेल में मिलेगा, ठीक है। और जो ये डायग्राम आप देख रहे हो, इट इज अ स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट सेल। ये कैसा डायग्राम है? प्लांट सेल है, ठीक है बेटा। प्लांट सेल में ये लार्ज कंडक्टाइल वैक्यूल है, एक वैक्यूल यहाँ भी दिखाया गया है। ये प्लास्टिड है, ये जो ग्रीन ग्रीन पार्ट देख रहे हो, देयर आर मेनी प्लास्टिड इन अ सेल, ठीक है। और ये न्यूक्लियस हो गया, ठीक है बेटा। और ये गोल्जी अपैरेटस हो गया, अपैरेटस हो गया, ठीक है। भी गोल्जी अपैरेटस हो गया, और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सो ऑन, बहुत सारे सेल ऑर्गेनेल्स हैं। जब इनको प्लास्टिड को बाहर निकाल के देखा जाएगा तो लाइक दैट। तो प्लास्टिड जो है these are present in only plant cell, तो आपको समझ में आ गया, ठीक है। दे आर स्पेशल ऑर्गन। अब इसको स्पेशल ऑर्गन क्यों बोलते हैं? इट इज अ स्पेशल ऑर्गन, इट इज स्पेशल, क्या बोल सकते हो? इट इज अ स्पेशल ऑर्गेनेल्स बोल सकते हो, इट इज स्पेशल ऑर्गेनेल, ओके। दैट मैन्युफैक्चर, इसमें क्या होता है, क्यों इसको स्पेशल बोलते हैं? बिकॉज इट सिंथेसाइज या मैन्युफैक्चर एंड स्टोर द पिगमेंट, इट सिंथेसाइज एंड मैन्युफैक्चर fracture the pigment, ये पिगमेंट को क्या करता है? मैन्युफैक्चर करता है। उस पिगमेंट का क्या नाम है? क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोफिल, क्या नाम है? क्लोरोफिल नाम है, ठीक है बेटा। तो देखो, जो क्लोरोप्लास्ट है, ये प्लास्टिड एक्चुअली तीन टाइप के होते हैं, इट इज अ थ्री टाइप। कौन कौन से? क्लोरोप्लास्ट, फिर आता है क्रोमोप्लास्ट, और एक आता है ल्यूकोप्लास्ट। तो देयर आर थ्री टाइप ऑफ प्लास्टिड, क्रोमोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट। तो जिसमें से क्लोरोप्लास्ट ये है, ये डबल लेयर से बाउंडेड है, आउटर मेम्ब्रेन एंड इनर मेम्ब्रेन, दोनों सिंपल मेम्ब्रेन है, ठीक है। और इसके अंदर एक के ऊपर एक सिक्के टाइप के रखे गए होंगे, जिन्हें हम थैलाक्वाइड, और सभी को ग्रैनम क्या बोलते हैं? ऑल ग्रैनम हो गया। और पूरे सिक्के को क्या बोला जाएगा? ग्रैना। और वन पीस को थैलाक्वाइड, और जिससे कनेक्ट होगा उसको लैमेली और लूमेन। इनसाइड द थैलाक्वाइड के अंदर क्या होगा? लूमेन, जिसके अंदर क्लोरोफिल पिगमेंट भरा होगा, ठीक है। ये क्लोरोफिल पिगमेंट को मैन्युफैक्चर करता है जो सनलाइट, इट ट्रैप द सनलाइट। ये किसको ट्रैप करता है? इट ट्रैप द सनलाइट एंड कन्वर्ट into chemical energy। सनलाइट को ट्रैप करता है और किसमें कन्वर्ट कर देता है? केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। ड्यू टू दिस केमिकल एनर्जी प्लांट मैन्युफैक्चर देयर ओन फूड, ड्यू टू दिस chemical energy plant manufacture
देयर ओन फूड। प्लांट क्या करता है, अपना खाना खुद बना लेता है, ठीक है, यूजिंग रॉ मटेरियल। ओके, तो चलिए बात करते हैं। जो प्लास्टिड होते हैं ये कितने लेयर से बाउंडेड है, डबल लेयर से बाउंडेड होते हैं, सिंपल लेयर होते हैं, ठीक है। 3 टाइप के होते हैं, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट। तो क्लोरोप्लास्ट की बात हो रही है, तो प्लास्टिड विच कंटेन ग्रीन पिगमेंट। क्रोमोप्लास्ट में प्लास्टिड कैसा होगा, क्या ये ग्रीन पिगमेंट कंटेन होगा, जिससे क्लोरोफिल कहा जाएगा, ठीक है। और क्लोरोप्लास्ट आल्सो कॉल्ड द किचन ऑफ द सेल, इट इज आल्सो नोन एज, it also known as किचन ऑफ द सेल। इसे क्या बोलते हैं बेटा, किचन ऑफ द सेल बोलते हैं। अब किचन ऑफ द प्लांट लीफ होगा, किचन ऑफ द सेल क्लोरोप्लास्ट होगा, याद रखिएगा, ठीक है। एंड इट ट्रैप द सोलर एनर्जी एंड कन्वर्ट, इट हेल्प इन फोटोसिंथेसिस। आपको तो ये समझ में आ गया। इंपॉर्टेंट ग्रीन कलर लीफ एंड अदर प्लांट प्रेजेंट होते हैं ड्यू टू द क्लोरोप्लास्ट। और क्लोरोप्लास्ट, ठीक है, सो द टू रीजन ग्रेना एंड स्ट्रोमा। ओके बेटा, अब आ जाओ सेकेंड प्लास्टिड की बात करते हैं, जिसको हम बोलते हैं क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट जो है ये दीज प्लास्टिड कलर्ड, इसको बोलते हैं कलरफुल प्लास्टिड। इट इज नोन एज कलरफुल प्लास्टिड, इट इज अ कलरफुल प्लास्टिड, कलर्ड प्लास्टिड। ये कलरफुल प्लास्टिड होता है जो क्या करता है, फ्लावर को कलर प्रोवाइड करता है, ठीक है। ये क्या करता है बेटा, फ्लावर्स को कलर प्रोवाइड करता है, ठीक है। It is a colored plastic which provide the color to the flower, which provide color to the flower, ठीक है। और ये किस में पाया जाता है, वेयर दे आर आकर, वेयर ये कहाँ पे पाए जाएंगे, तो दे आर मोस्टली फाउंड इन फ्रूट, ठीक है, दे आर मोस्टली फाउंड इन लीफ। कहाँ पे मिलते हैं ये, लीफ में मिलते हैं, दे आर मोस्टली फाउंड इन लीफ, ओके, एंड फ्लावर। ओके बेटा, दे आर मोस्टली फाउंड इन लीफ एंड फ्लावर। आफ्टर दैट ये कौन कौन से कलर्स देते हैं, तो दे बोल सकते हो कि द रेड, रेड कलर में, येलो कलर में, ओके बेटा, रेड, येलो, रेड कलर के होते हैं, येलो कलर के होते हैं, ऑरेंज कलर के होते हैं, एक्सेट्रा। फ्लावर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ क्रोमोप्लास्ट, ओके। थर्ड प्लास्टिक का नाम, प्लास्टिड का नाम आएगा ल्यूकोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट। किसका नाम ले रहे हैं, ल्यूकोप्लास्ट का नाम ले रहे हैं। ल्यूकोप्लास्ट, दीज प्लास्टिड आर कलरलेस, इट इज अ कलरलेस प्लास्टिड बोल सकते हो, इट इज colorless plastid, it is colorless plastid, it does not contain any type of pigment, it does not contain any type of pigment, it does not contain any type of pigment, ये किसी भी टाइप के पिगमेंट से नहीं भरा पड़ा होता, इसलिए सो इट इज अ कलरलेस। ये क्या होता है बेटा, कलरलेस होता है, ठीक है। एंड ये इसका फंक्शन क्या है, व्हाट इज द फंक्शन, इट स्टोर फूड, प्रिपेयर्ड फूड, इट स्टोर प्रिपेयर्ड फूड, ये प्रिपेयर्ड फूड को स्टोर करता है इन द प्लांट में, इन द फॉर्म ऑफ, इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च, प्रोटीन
इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च, प्रोटीन और किस फॉर्म में, एंड फैट. ओके, they are found in root, underground, the stem and potato and ginger is an example. एग्जाम्पल में क्या लिख सकते हो, पोटैटो एंड जिंजर. ओके, आफ्टर दैट हम लोग नेक्स्ट सेल ऑर्गेनल के बारे में बात करेंगे, जो भी ये भी प्लांट सेल में मोस्टली लार्ज कंट्रक्टाइल लार्ज वैक्यूल कहाँ मिलता है, तो सिर्फ प्लांट सेल में मिलता है. उसका क्या नाम है, वैक्यूल. क्या बोलते हैं इसको, वैक्यूल्स. ओके बेटा, तो चलिए वैक्यूल्स के बारे में देखते हैं. वैक्यूल्स, वैक्यूल्स देखो प्लांट सेल का जो स्ट्रक्चर है जनरली इसमें मिलता है. ये क्या आ गया, इसे बोलेंगे सेल मेम्ब्रेन. दिस इज अ सेल मेम्ब्रेन, इट इज अ सेल वॉल. तो आउटर कवरिंग क्या है, सेल वॉल हो गया. इनर कवरिंग, इनर मेम्ब्रेन क्या हो गया, प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन. और लार्ज एरिया प्लांट का किससे कवर्ड है, अब लार्ज कंट्रक्टाइल वैक्यूल से, इसको वैक्यूल्स बोलते हैं. ओके, ये वैक्यूल्स के साइड में यहाँ पे न्यूक्लियस होगा, ठीक है, और ये साइटोप्लाज्म भरे होंगे. तो देखो बेटा, ये वैक्यूल का क्या काम है, व्हाट इज द वर्क. ये एक्स्ट्रा फूड मटेरियल को रोकता है, ठीक है. बाउंडेड बाय सिंगल मेम्ब्रेन, ये और वैक्यूल एक लेयर से बाउंडेड है, ठीक है. इट इज बाउंडेड बाय single membrane. It is bounded by single membrane which is known as tonoplast. क्या बोलते हैं इसको, टोनोप्लास्ट बोलते हैं, ठीक है. अ लार्ज टोनोप्लास्ट, द मेम्ब्रेन इंक्लोज फ्लूइड सैप, और उसमें उसके अंदर के अंदर फुल फ्लूइड मिलता है. वैक्यूल के साइड में क्या मिलता है, जिसको हम सेल सैप बोलते हैं. क्या बोलते हैं, सेल सैप. ओके, उस फ्लूइड में क्या क्या मिला होता है सेल सैप के अंदर, तो स्टार्च होगा, प्रोटीन होगा एंड फैट होंगे. ये सब इसमें डिसॉल्व होंगे एंड साथ साथ में वाटर होगा. तो मेन फंक्शन क्या है वैक्यूल का, वाटर को स्टोर करना, आफ्टर दैट अदर फूड मटेरियल. ये कहाँ ज्यादा को देखने को मिलता है, और जो प्लांट्स है ओनली वन लार्ज कंट्रक्टाइल वैक्यूल होंगे. एनिमल में ये लार्ज कंट्रक्टाइल वैक्यूल्स नहीं मिलते हैं, अगर मिलेंगे भी तो बहुत स्मॉल इन साइज होंगे. वैक्यूल आर आल्सो वेरी स्मॉल वैक्यूल इन अमीबा. अमीबा में भी वैक्यूल जो होगा वो क्या होगा, बहुत ही स्मॉल होगा. तो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ वैक्यूल्स, वैक्यूल्स का क्या फंक्शन होता है, फंक्शन ऑफ वैक्यूल, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ वैक्यूल. तो पहला पॉइंट है, दे हेल्प द सेल टू रिमेन, they help the cell to remain turgid and keep it in shape. they store, और ये क्या करते हैं, it store, they store food material and water in the cell. ओके, आफ्टर दैट इंक्लूजन बताते हैं, सेल इंक्लूजन. तो सेल ऑर्गेनेल कंटेन सम नॉन लिविंग सब्सटेंस, आइदर साइटोप्लाज्म, वैक्यूल, ठीक है. सब्सटेंस इज कॉल्ड सेल इंक्लूजन. तो जो सेल के अंदर सेल ऑर्गेनेल्स, जैसे कि अभी वैक्यूल्स की बात की, उसके अंदर जो फैट है, वाटर है, मतलब सीधे बोल सकते हो सेल सैप जो पाया जा रहा है, ये क्या है, नॉन लिविंग सब्सटेंस है, इसलिए उसको बोलते हैं सेल इंक्लूजन. क्या बोलते हैं, सेल इंक्लूजन. तो सेल इंक्लूजन में कंफ्यूज नहीं होइएगा कि सेल इंक्लूजन क्या वर्ड है, इसको क्या कहा जाता है. तो आप देखो बेटा, सेल इंक्लूजन
अ फ्लूइड सब्सटेंस विच अकर इन द सेल ऑर्गेनेल, क्या बोलोगे? अ फ्लूइड सब्सटेंस, these fluid substance a fluid substance which occur inside the cell organelle, किसके अंदर मिलते हैं? सेल ऑर्गेनेल, सच एज, क्या नाम है इनका? स्टार्च, ऑयल ग्लोब्यूल, वेस्ट मटेरियल, ग्लू लाइक एंड बहुत सारे होते हैं। ये सब के सब डेट्स हैं, रॉ मटेरियल, जिसे हम सेल इंक्लूजन बोलते हैं। ओके, तो आपको ये सारा सेल ऑर्गेनेल आपका इस चैप्टर्स खत्म हो गया। ठीक है, अगर इसमें कोई डाउट रह गया है बेटा तो आप प्लीज़ एक्सप्लेन करें और बताएं कि क्या उसमें लैकनेस रह गई है, उसको हम क्लियर कर देंगे। चलिए डिफरेंस बिटवीन प्लांट सेल एंड एनिमल सेल में देख लेते हैं। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्लांट सेल एंड एनिमल सेल? तो प्लांट सेल एंड एनिमल सेल में क्या डिफरेंस है? प्लांट सेल में सेल वॉल मिलेगा, इट हैज cell wall, it does not have cell wall, इसके पास प्लास्टिड है, it has plastid, क्या बोलोगे बेटा? it has plastid, does not, इसके पास प्लास्टिड नहीं है, does not plastid are present। इसमें क्या बताओगे? सेंट्रोसोम, सेंट्रोसोम डज नॉट फाउंड, सेंट्रोसोम इज एब्सेंट, सेंट्रोसोम इज एब्सेंट। इसमें सेंट्रोसोम क्या होगा? प्रेजेंट, सेंट्रोसोम आर प्रेजेंट। फिर चौथा है बेटा, अ लार्ज वैक्यूल इज प्रेजेंट, अ लार्ज आर प्रेजेंट। इसमें लार्ज कंडक्टाइल वैक्यूल होता है, अ लार्ज कंडक्टाइल वैक्यूल आर एब्सेंट, इसमें एब्सेंट होता है। ठीक है, लाइसोसोम की बात कर लो, लाइसोसोम इसमें नहीं मिलेगा, लाइसोसोम आर एब्सेंट। इसमें क्या हो गया? लाइसोसोम आर प्रेजेंट। इसमें लाइसोसोम क्या होता है बेटा? प्रेजेंट होता है, और इसमें लाइसोसोम एब्सेंट होता है। तो ये तो रहा आपका डिफरेंस बिटवीन प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। फिर सेल इंक्लूजन, वैक्यूल्स, ठीक है, हमने फिर बताया था क्लोरोप्लास्ट, प्लास्टिक के बारे में कुछ बताया आपको, किचन ऑफ द सेल कहलाता है। 3 तरह के होते हैं, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट एंड क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट की वजह से सनलाइट ट्रैप होता है, जिससे फोटोसिंथेसिस हो पाता है। गोल्जी बॉडी के बारे में बताया, राइबोसोम्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया एंड माइटोकॉन्ड्रिया को समझाया, न्यूक्लियस को समझाया गया आपको। ठीक है बेटा, न्यूक्लियस के बाद हमने सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन भी बताया आपको। आफ्टर दैट जो सेल था, ठीक है, तो ये आपका चैप्टर फिनिश होता है। अगर इसमें कोई टॉपिक आपको नहीं समझ में आया है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिख दें, उसे समझा दिया जाएगा और बता दिया जाएगा। थैंक यू फॉर बीइंग एंड लाइक एंड सब्सक्राइब करके और हमारे चैनल्स को मोटिवेट करिए, जिससे हम और अच्छे से अच्छे वीडियोस आपके लिए बनाएं, जिससे आपका डाउट क्लियर हो और फ्री स्टडी आपको प्रोवाइड हो पाए। ओके बेटा, सो थैंक यू, टेक केयर एंड आप पढ़ने पे जरूर ध्यान दीजिए, रिवीजन करिए इसका। इतना अगर आप पढ़ लेते हो तो क्लास 8 स्टैंडर्ड के सारे मैक्सिमम आप इसे सेल के बारे में मैक्सिमम नॉलेज आपके पास हो जाएगा। ठीक है, तो आप
इजी गोइंग में ये सारी चीजें कंप्लीट कर सकते हो 1 बाय 1 करके। इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, उन क्वेश्चंस को भी प्रैक्टिस करिए, वो क्वेश्चन इजीली सारे सॉल्व हो जाएंगे। जैसे टर्म सेल वॉज पॉइंट बाय, जो टर्म सेल वॉल तक किसने दिया था, तो रॉबर्ट हुक ने दिया था, ठीक है। द सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सेलुलोज का होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग होल्ड द हेरेडिटरी कैरेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन, तो न्यूक्लियस एंड इन क्रोमोसोम, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग हेल्प द सेल डिवीजन, तो सेंट्रोसोम हेल्प इन सेल डिवीजन। इन सेल प्रोटीन एंड फॉर्म विद द हेल्प ऑफ, प्रोटीन किससे बनता है बेटा, तो राइबोसोम आपको याद है, सबसे स्मॉलेस्ट सेल ऑर्गेनेल कहलाता है इन प्रोटीन, ठीक है। और फोल्डिंग इनर मेम्ब्रेन इन द माइट्रोकॉन्ड्रिया को क्या बोला जाएगा, माइट्रोकॉन्ड्रिया के अंदर जो फिंगर लाइक फोल्डिंग मेम्ब्रेन है उसे क्या नाम दिया गया है, तो उसे कहा गया है क्रिस्टे। और फिर लास्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आल्सो नोन एज पावर हाउस ऑफ द सेल, किसे पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है, तो माइट्रोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है, ठीक है बेटा। और सुसाइड बैग ऑफ द सेल किससे कहते हैं, तो लाइसोसोम को। ग्रीन पिगमेंट किसमें प्रेजेंट होता है, तो क्लोरोप्लास्ट के अंदर, ठीक है। मेम्ब्रेन सराउंडेड वैक्यूल क्या बोला जाएगा, वैक्यूल एक सिंगल मेम्ब्रेन से बाउंडेड है जिसे टोनोप्लास्ट कहा जाता है। सो टेक केयर एंड थैंक यू फॉर व्यूइंग।